ओके, तो अब हम यहाँ पे क्वीन सिस्टम की सिमुलेशन करेंगे यूजिंग द अगेन मोंटी कार्लो सिमुलेशन। तो मेरे पास सिमुलेशन जो है वो कुछ इस तरह से है कि मेरे पास जो अराइवल अकर हो रहा है मेरे कस्टमर का, वो इंटर अराइवल टाइम जो है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब रैंडमली कस्टमर मेरे सिस्टम के अंदर एंटर होंगे। देन वो सबसे पहले जो उनको सर्विस प्रोवाइड की जाएगी वो नर्स के थ्रू सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, जो कि हमारे पास एक ही सर्वर है और उसका नर्स का सर्विस टाइम जो है वो कांस्टेंट है, दैट इज 7। देन वेटिंग एरिया है, जो एंटिटीज हैं जो कस्टमर है वो वेट करेंगे फॉर द नेक्स्ट सर्वर दैट इज द डॉक्टर, और उसका जो सर्विस टाइम है वो रैंडम सर्विस टाइम है और हमारे पास एक ही डॉक्टर अवेलेबल है। सो हम क्या इस प्रॉब्लम से फाइंड करना चाह रहे हैं, हम बेसिकली यूजिंग द मोंटी कार्लो सिमुलेशन हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि अराइवल टिल लिविंग, तो जो पेशेंट टाइम स्पेंड करता है हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर के ऑफिस से लेके, मतलब अराइवल से लेके लिविंग तक, उसको हमने एस्टिमेट करना है यूजिंग द मोंटी कार्लो सिमुलेशन। और वी नो दैट जो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेसिस पे होगी, और we also know that the service time for nurse is constant, that is 7, and the doctor service time is randomly distributed and the inter arrival time is also randomly distributed। तो फर्दर जो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज गिवन है वो कुछ इस तरह से है कि टाइम बिटवीन अराइवल जो मिनट्स में हम कंसीडर कर रहे हैं कि 5 मिनट्स ऑन एवरेज, जो कस्टमर 5 मिनट्स के बाद सिस्टम में आएंगे इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, मतलब 50% चांस है कि कस्टमर का अराइवल 5 मिनट्स के बाद होगा। देन 30% चांस है कि कस्टमर का अराइवल 10 मिनट्स के बाद होगा, और 15 मिनट्स के बाद अराइवल की प्रोबेबिलिटी 20% है। ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज जो है फ्रॉम पास्ट डाटा सेट हमारे पास आई है, जिनकी बेसिस पे हमने ऑब्जर्व किया कि ऑन एवरेज जो कस्टमर का पैटर्न था आने का, उनकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कुछ इस तरह से लाई जा रही है। देन हमारे पास डॉक्टर का भी सर्विस टाइम जो है वो मिनट्स में है, और वो भी क्योंकि रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड था, मतलब रैंडम टाइम था। तो फ्रॉम द पास्ट वी ऑब्जर्व कि ऑन एवरेज डॉक्टर 4 मिनट अगर किसी पेशेंट के साथ उसकी सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी 30% है, 8 मिनट टाइम्स की प्रोबेबिलिटी 50% है, और 12 मिनट सर्विस टाइम की प्रोबेबिलिटी 20% है। बट नोइंग दैट ये प्रोबेबिलिटीज 1 होनी चाहिए। तो ये जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज हैं ये हमने पास डाटा सेट के थ्रू जो है वो फाइंड आउट की हैं, और अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को यूजिंग द क्वीन सिस्टम की जो प्रॉब्लम है इसको मोंटी कार्लो सिमुलेशन के थ्रू सोल्व करेंगे, और हम उसके अंदर इन क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे, लाइक व्हाट इज द एवरेज इंटर अराइवल टाइम, इसको फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज द अराइवल रेट, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। देन डॉक्टर का जो एवरेज सर्विस टाइम है उस वो क्या है उसको फाइंड आउट करेंगे। एव डॉक्टर सर्विस रेट फाइंड आउट करेंगे। देन व्हाट इज द एवरेज टाइम ऑफ पेशेंट स्पेंड इन द डॉक्टर्स ऑफिस फ्रॉम द अराइवल टिल लिविंग, और हाउ मैनी नंबर ऑफ पेशेंट्स इन द डॉक्टर ऑफिस एट एनी गिवन टाइम। तो इन 6 क्वेश्चंस को हम वन बाय वन एड्रेस करेंगे, लेकिन एड्रेस करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट जो है वो बताना चाह रहा हूँ जिसको हम यूज करेंगे एक्चुअली मोंटी कार्लो सिमुलेशन के रैंडम नंबर्स को जनरेट करने के लिए, दैट इज द रैंडम नंबर मैपिंग मेथड। रैंडम नंबर मैपिंग मेथड क्या है जी, हम इसमें क्या करते हैं, हम मैपिंग ड्रा कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे आप देखें हमारे पास सर्विस टाइम जो है क्वेश्चन में गिवन था, लाइक अगर मैं सिंपल यहाँ पे एग्जांपल लूँ 1 to 3 मिनट्स और उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 एंड 2 है, तो हम क्या करेंगे, हम 100 वी नो डेट और वी अज्यूम कि जो रैंडम इंटीजर्स आएंगे वो रैंडम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे ओवर द रेंज ए और बी, लाइक 0 to 1 या 0 to 100। तो जो रेंज होगी आपके रैंडम नंबर्स की वो 0 to 100 हो सकती है या फिर 0 to 1 हो सकती है, दोनों में से आप जो भी यूज करना चाहें वो कर सकते हैं, और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। तब हम अज्यूम करेंगे जो नंबर आ रहा है वो रैंडम नंबर है, क्योंकि रैंडम नंबर की ये दो प्रॉपर्टीज हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और आईआईडी, जो हमने प्रीवियसली स्लाइड में कवर की है। तो हम मैपिंग जो है वो 0 से 100 के दरमियान कर रहे हैं, मतलब 100 पॉइंट्स। तो यहाँ पे सर्विस टाइम 1 की प्रोबेबिलिटी 0.4 थी, मीन 40% थी,
तो टोटल जो पॉइंट्स लाई टनेंगे इसमें वो 40 होंगे। अगर हम काउंट करें तो 40 वैल्यूज आ रही हैं, तो 0 से 39 तक हमारी पहली मैपिंग हो जाएगी। अब आप 0 से 39 काउंट करेंगे तो टोटल जो वैल्यूज होंगी वो 40 होंगी। हाँ, अगर आप इसको 1 से कंसीडर करें, 1 से 100 करें, तो टोटल पॉइंट जो वो 100 ही होने चाहिए। जैसे 0 to 99 के दरमियान पॉइंट्स 100 है, अगर आप 1 से 100 करें तो ये 1 से 40 होगा। देन सर्विस टाइम 2 की प्रोबेबिलिटी अगेन 40 है, तो 39 के बाद 40 टू 79, और देन हमारे पास प्रोबेबिलिटी 20% है, तो मीन 80 टू 90 है। तो ये टोटल 100 पॉइंट्स जो है हमने यहाँ पे मैप कर दिए इन प्रोबेबिलिटीज के साथ। इसी मेथड को हमने यूज करना है और हम इसके थ्रू रैंडम नंबर जो है वो जनरेट करेंगे एक्सेल के अंदर, और उसके दो फार्मूलाज, आप इन दोनों में से कोई सा भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। लाइक रन 100 टाइम्स रैंड का फंक्शन यूज कर लें, या फिर आप रैंड बिटवीन 0,99 मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है 0,99 को रिप्रेजेंट कर रही है, इसको यूज करते हुए रैंडम नंबर को जनरेट कर सकते हैं। इन्हीं रैंडम नंबर की बेसिस पे हम अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द एवरेज इंटर अराइवल टाइम। एवरेज इंटर अराइवल टाइम जो है डॉक्टर का वो कैसे आएगा जी, वो हमें पता है कि average inter-arrival time is the 1 over lambda, that is हम क्या करेंगे, इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, देन प्लस कर देंगे इस सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, और इस थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे। 5 टाइम्स 0.5 प्लस 0.3 टाइम्स 10 प्लस 15 टाइम्स 0.2, तो मेरे पास जो आंसर आएगा डेट इज 8.5 मिनट्स। ये जो मेरे पास आंसर आया है डेट इज रिप्रेजेंटिंग द एवरेज इंटर अराइवल टाइम। तो अराइवल रेट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अराइवल रेट इज इक्वल टू द लैम्डा, मीन 1 ओवर लैम्डा को जब आप अराइवल रेट की टर्म्स में कह रहे हैं तो ये लैम्डा के बराबर है, तो इसको हम क्या करेंगे 1 ओवर एवरेज इंटर अराइवल टाइम। तो अगर इंटर अराइवल टाइम फाइंड आउट करना है मीन इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा, और अगर लैम्डा फाइंड करना है तो 1 ओवर एवरेज टाइम, तो हमारे पास रेट आ जाएगा, और अगर टाइम भी कंसीडर करें तो इंटर अराइवल टाइम जो है वो आ जाएगा। तो जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वैल्यू को लाइक 1 ओवर 8.5 मिनट्स, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.1176 कस्टमर पर मिनट, मतलब पर मिनट, और इसको अगर हम आवर्स में कन्वर्ट करें दैट इज 7.059 कस्टमर पर आवर। इट मीन्स कि ऑन एवरेज हर घंटे जो है तकरीबन 7 या 8 कस्टमर जो है वो सिस्टम के अंदर एंटर होंगे। दिस इज द व्हाट इज द एवरेज इंटर अराइवल टाइम। तो हमने यहाँ पे एवरेज इंटर अराइवल टाइम और अराइवल रेट जो है वो दोनों कैलकुलेट कर लिया। अब ये क्या बता रहा है कि ऑन एवरेज हर 8.5 या 8 मिनट्स के बाद एंटिटी या कस्टमर जो है वो सिस्टम में एंटर होंगे, और एक घंटे के अंदर कितने कस्टमर एंटर होंगे, तकरीबन 8 या 7 के राउंड अबाउट, क्योंकि ये पोर्शन में है ना, प्रोपोर्शन में है। देन हमारे पास अराइवल रेट भी आ गया और एवरेज इंटर अराइवल टाइम भी आ गया जी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज द नर्स सर्विस टाइम और डॉक्टर सर्विस टाइम। तो अब हमने ये कैलकुलेट करना है। तो डॉक्टर का हमारे पास एवरेज सर्विस टाइम कैसे आएगा, अगेन सेम प्रोसीजर यूज करेंगे जो हमने प्रीवियसली परफॉर्म किया है। तो 4 टाइम्स 0.3, 8 टाइम्स 0.5, 12 टाइम्स 0.2, और इन सब प्रोबेबिलिटीज को, एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटीज को देन सम कर लेंगे, मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू समेशन ऑफ x प्रोबेबिलिटीज ऑफ। तो मेरे पास एवरेज इंटर अराइवल टाइम क्या होगा डॉक्टर के लिए, दैट इज 7.6 मिनट। ये मेरे पास डॉक्टर के लिए
एवरेज इंटर अराइवल टाइम आ जाती है, मतलब ऑन एवरेज 7.6 या 7 मिनट्स के बाद एंटिटीज जो है, कस्टमर जो है वो डॉक्टर के ऑफिस में एंटर होंगे। और अराइवल रेट या सर्विस रेट जो है डॉक्टर का, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपली हम इसको 1 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। न्यू जो है इसको हम सर्विस रेट कह रहे हैं डॉक्टर का, और अराइवल रेट को हम लैम्डा से डोनेट करते हैं, वी नो दैट। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.1316 कस्टमर पर मिनट। और इसको अगर हम आवर्स में कन्वर्ट करें, दैट इज 7.895 कस्टमर पर आवर, मतलब ऑन एवरेज 7 to 8 कस्टमर जो हैं वो, जो डॉक्टर है उनकी सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहा होगा। और जो एंटर होंगे कस्टमर डॉक्टर के रूम में, जो उनका सर्विस टाइम होगा, एवरेज सर्विस टाइम वो 7.6 होगा डॉक्टर का, और जो सर्विस रेट है डॉक्टर का वो 7.8 है। प्रीवियसली हमने इंटर अराइवल टाइम और अराइवल रेट जो है वो कैलकुलेट किया था मीन लैम्डा, और अब हमने सर्विस रेट जो है वो कैलकुलेट किया। सेम हमने नर्स का भी सर्विस टाइम और सर्विस रेट फाइंड करना है, तो वी नो दैट नर्स का सर्विस टाइम जो है वो कांस्टेंट था, दैट इज 7 मिनट्स। तो एवरेज सर्विस टाइम नर्स के लिए 7 मिनट्स होगा, और सर्विस रेट जो है नर्स के लिए वो हमारे पास 1/7, दैट इज इक्वल टू 0.1429 कस्टमर पर मिनट जो है वो नर्स उनकी सर्विस प्रोवाइड कर रही होगी। और इसको अगर हम आवर्स में कन्वर्ट करें, दैट इज 8.57 कस्टमर पर आवर। ऑन एवरेज जो नर्स का सर्विस रेट है वो 8 कस्टमर है, या पर मिनट अगर आप कंसीडर करें तो 0.14 है। इस तरीके से हमने यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन थे, लाइक डॉक्टर का सर्विस टाइम, सर्विस रेट, नर्स का सर्विस टाइम, सर्विस रेट, और इंटर अराइवल टाइम, एवरेज इंटर अराइवल टाइम और अराइवल रेट जो वो हमने कैलकुलेट कर लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास जो रैंडम मैपिंग थी, जो मैंने आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन की, अब हम उसको यूज करेंगे इसी क्वीन सिमुलेशन की प्रॉब्लम में। ये हमारे पास डाटा सेट गिवन था, हमने रैंडम मैप्स जो है वो ड्रा किए, और यहाँ पे हर 8 के अगेंस्ट हमने यहाँ पे रैंडम मैपिंग, सेम प्रोसीजर जो मैं प्रीवियसली एक्सप्लेन करके आए उसके थ्रू हमने यहाँ पे रैंडम मैप ड्रा कर लिए। रैंडम मैप को ड्रा करने के बाद हमने एक्सेल के अंदर जब इनकी सिमुलेशन परफॉर्म की, तो हमारे पास ये टाइम आ गया। एवरेज टाइमिंग सिस्टम जो एंटिटी सिस्टम में स्पेंड करी, दैट इज 22.85, और एवरेज कस्टमर इन सिस्टम जो है वो 2.69 है। अब इस सिमुलेशन को एक्सेल में किस तरह से परफॉर्म करेंगे, इसको हम एक्सेल में ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। ओके जी, तो ये मेरे पास एक्सेल की फाइल आ गई। तो सबसे पहले तो हमने रैंडम नंबर जनरेट करना है, जो कि मैंने प्रीवियस स्लाइड पे बताया कि आप ट्रंकेटेड या रैंड बिटवीन का फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्रंकेटेड जो फंक्शन है उसको यूज किया, रैंडम का मल्टीप्लाई किया 100 से, तो ये मेरे पास एक रैंडम नंबर आ गया। इंटर अराइवल टाइम जो है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, मीन टाइम बिटवीन जो अराइवल है, अगर 5 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 50% है, 10 की 0.3 और 15 की 0.2 है। ये हमारे पास मैपिंग है। अब ये जो नंबर है ये 78 है, ये नंबर लाई कर रहा है इस रेंज में, इस सेकंड रेंज में। 78 जो इस रेंज में लाई कर रहा है, तो मीन जो टाइम बिटवीन अराइवल अटर हुआ वो 10 आ गया यहाँ पे, जिसके लिए हमने ये फार्मूला यूज किया है, इफ C9 मीन दिस वैल्यू इज, इसको हम बेसिकली कन्वर्ट कर रहे हैं ना प्रोबेबिलिटी सी टर्म में। अगर आप इसको सिंपल रैंड का फंक्शन यूज करना चाहें 0 से 1 के दरमियान, तो आप वो भी कर सकते हैं। बहरहाल मैंने यहाँ पे 0 से 99 को यूज किया था, यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज मेरे पास 0 से 1 के दरमियान है, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहा हूँ 100 से। मोर ओवर अगर आप इस मैपिंग को यूज करना चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं, इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल जो उसको किस तरह से सॉर्ट आउट करता है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास इंटर अराइवल टाइम के लिए ये जो वैल्यू है रैंडम नंबर की, इसको मैंने डिवाइड किया है 100 से, अगर वो वैल्यू लेस देन है इससे, तो मुझे उसका इंटर अराइवल टाइम 5 शो करवा दे। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर सेकंड कंडीशन पे जाएंगे, और अगर इस वैल्यू की रेंज इसमें लाई कर रही है
तो देन उसका टाइम 10 मिनट हो रहा, नहीं तो रेस्ट उसका टाइम 15 मिनट्स हो रहा। तो ये रेंज इसकी इस सेकंड क्वार्टर में लाइट आ रही है। तो यहाँ पे इंटर अराइवल टाइम मेरे पास 10 आ गया। और अराइवल टाइम एक्यूमुलेटिव क्या है, सिंपल आप सम करते जाएंगे, 10 + 5 = 15, 10 + 0 = 10। क्योंकि ये फर्स्ट कस्टमर था तो इसका अराइवल टाइम क्यूमुलेटिव 10 होगा। स्टार्ट टाइम जो नर्स की सर्विस है वो डेफिनेटली जो मैक्सिमम टाइम होगा, मैक्सिमम टाइम ऑफ व्हाट, फिनिश, जो यहाँ पे फिनिश करेगी कस्टमर सर्विस, और जो यहाँ पे टाइम है तो 10 पहला कस्टमर था तो उसका टाइम 10 मिनट है, और फिनिश जो अभी ज़ाहिर सी बात है पहली ही कस्टमर की सर्विस प्रोवाइड की जाए तो उसका स्टार्टिंग टाइम 10 होगा। सर्विस टाइम जो है नर्स का वो 7 मिनट था, तो 10 + 7 = 17। और वेटिंग टाइम कैसे आएगा फर्स्ट कस्टमर का, सिंपल आप माइनस कर देंगे इस अराइवल टाइम कम्युलेटिव को स्टार्ट टाइम, जो स्टार्ट टाइम है उसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास वेटिंग टाइम आ जाएगा। अब नेक्स्ट जब ये एंटिटी जो ये कस्टमर है वो डॉक्टर के पास जाएगी तो इसकी सर्विस स्टार्ट होगी 17 मिनट पे, क्योंकि पहली हमारे पास जो केस था एंटिटी ने नर्स के पास जाना है, मतलब कस्टमर ने नर्स के पास जाना है और नर्स के बाद उसने डॉक्टर के ऑफिस में मूव करना है। तो नर्स क्या कर रही है, बेसिक इंफॉर्मेशन वगैरह जो है कस्टमर की वो एंटर कर रही है। तो स्टार्ट कब हो जाएगी इसकी सर्विस, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी फिनिश टाइम की या इस फिनिश की, तो डेफिनेटली ये फर्स्ट कस्टमर था तो इसकी 17 मिनट पे ही सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। अब डॉक्टर का जो सर्विस टाइम है वो भी रैंडम नंबर था, मतलब रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो हमने यहाँ पे अगेन ट्रेंड 100 टाइम रैंड का फंक्शन यूज किया, हमारे पास नंबर आ गया 59। इस 59 को आप देखें जो कि यहाँ पे लाइट आ रहा है इस सेकंड रेंज में, तो डॉक्टर का सर्विस टाइम क्या होगा फिर 8 मिनट, तो यहाँ पे सर्विस टाइम 8 मिनट आ गया। फिनिश कब होगा, 17 + 8 = 25। वेटिंग टाइम पहला कस्टमर था तो 0 रहा। टोटल टाइमिंग सिस्टम कैसे आएगा, सिस्टम क्या आपका जो डॉक्टर का फिनिशिंग टाइम है और जो अराइवल टाइम है क्यूमुलेटिव, इन दोनों को जब आप सम करेंगे तो आपके पास टोटल टाइमिंग सिस्टम आ जाएगा फर्स्ट कस्टमर के लिए। अब सेकंड जो हमारा कस्टमर है लेट्स से वो 36 रैंडम नंबर था जो कि फॉल कर रहा है इस फर्स्ट रेंज में, तो मीन टाइम बिटवीन अराइवल क्या है वो 5 है, तो यहाँ पे 5 आ गया। तो 10 + 5 = 15। अब कस्टमर जो है वो क्यू में वेट करेगा क्योंकि अभी तक एंटिटी की फिनिशिंग जो है फर्स्ट कस्टमर की वो 17 मिनट पे होनी है, तो मीन अब इसको वेट करना पड़ेगा कितना, 2 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। सो 17 - 15 = 2 मिनट इसने वेट किया। सर्विस इसकी 17 पे स्टार्ट होगी, नर्स का सर्विस टाइम 7 जो कि कांस्टेंट है, तो फिनिशिंग टाइम कस्टमर 2 का 24 हो जाएगा। देन फिनिशिंग जो डॉक्टर का रहा है कस्टमर 1 की वो 25 पे है, तो इसकी सर्विस 25 पे स्टार्ट होगी, तो वेटिंग टाइम अगेन इसका 1 मिनट है। और ये अगेन रैंडम इवेंट है डॉक्टर का सर्विस टाइम। अब 84 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे लाई कर रही है, मीन सर्विस टाइम इस कस्टमर का 12 मिनट है, 12 मिनट यहाँ पे आ गया। सेम वही फार्मूला उसको ड्रैग किया हुआ जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया। तो 12 को आप 25 में ऐड करेंगे तो 37 पे एक कस्टमर फिनिश होगा और इसका टोटल टाइम सिस्टम में 22 मिनट्स होगा। और सेम ये प्रोसीजर जो है हम कंटिन्यू करेंगे तो 20 मिनट्स के लिए मैंने ये सिमुलेशन रन की है। तो इस यहाँ पे मेरे पास एवरेज के लिए मैंने इन वैल्यूज की एवरेज ले ली, तो ये एवरेज टाइमिंग सिस्टम मेरे पास आ गया। और एवरेज कस्टमर कितने हैं मेरे पास सिस्टम में, उसके लिए मेरे पास अराइवल रेट गिवन होना चाहिए जो कि हमने प्रीवियसली फाइंड आउट किया था, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज टाइमिंग सिस्टम से और डिवाइड कर देंगे 60 से, तो ये पर और अराइवल रेट आ जाएगा क्योंकि ये वैल्यूज मेरे पास मिनट्स में है। तो 2.43 मतलब ऑन एवरेज कस्टमर जो सिस्टम में उनका रेट है जो पर और एवरेज कस्टमर का वो 2.43 है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम किस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को जनरलाइज कर सकते हैं या इन वैल्यूज को वैलिडेट कर सकते हैं। तो इन दैट केस हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो परफॉर्म करेंगे। इसमें क्या होगा कि मैंने अपने इस एक्सपेरिमेंट्स को ये मैंने 20 कस्टमर के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है और मेरे पास वैल्यू आई जो कि आ गई यहाँ पे मैंने 23.3 लाइक जब इस क्योंकि ये रैंडम नंबर है तो ये वैल्यूज चेंज होती नहीं, तो 23.45 आई एंड सो ऑन। इन सब वैल्यूज को मैंने 10 टाइम एक्सपेरिमेंट करने से मेरे पास ये सब का एवरेज टाइम इन सिस्टम जो है वो मिनट्स में आ गया। मेरे पास टोटल 10 टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुए हैं, मीन इनकी मैंने कैलकुलेट कर ली और स्टैंडर्ड डेविएशन ले ली।
और देन मैंने कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है यहाँ पे जिसका फार्मूला क्या होता है, मीन C16 जो मीन वैल्यू है माइनस करेंगे 1.9 मीन हम 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात कर रहे हैं, टाइम्स द स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट जिसके लिए आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो ये मेरे पास इंटरवल की रेंज आ गई, लोअर की भी और अपर की भी। लोअर में माइनस करेंगे, अपर में आप प्लस करेंगे, जो कि आपने स्टैटिस्टिक्स के कोर्स में होपफुली कवर भी किया होगा ये कॉन्सेप्ट। तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के थ्रू हमारे पास जो दो वैल्यूज आई हैं ये रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारा जो एवरेज मिनिमम टाइम है कस्टमर का सिस्टम में वो 18 मिनट्स है, और जो मैक्सिमम टाइम है सिस्टम के अंदर कस्टमर का वो 22.191 मिनट है। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, मोंटी कार्लो सिमुलेशन के थ्रू हमने एक क्वीन सिस्टम की सिमुलेशन परफॉर्म की है और हमने उसके जो रिजल्ट्स, जो स्टैटिस्टिक्स थी उनको हमने फाइंड आउट किया। और अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था दैट इज द हाउ मेनी नंबर ऑफ पेशेंट्स इन द डॉक्टर्स ऑफिस एट एनी गिवन टाइम। So we know that the little law is equal to I is equal to flow rate time flow time. From the literature we know that I is equal to RT is the little law. So average customer in the system जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिए और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अराइवल रेट के साथ। सॉरी, इट्स एवरेज कस्टमर इन द सिस्टम इज इक्वल टू अराइवल रेट जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज टाइमिंग सिस्टम के साथ। तो हमारे पास एवरेज कस्टमर इन द सिस्टम का जो टाइम है वो आ जाएगा दैट इज 2.68 कस्टमर। दिस वन इज द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम दैट इज 2.68। ये जो फिगर है ये रिप्रेजेंट कर रही है आपकी इन्वेंट्री और फ्लो टाइम को, जो कि इस प्रॉब्लम के लिए नहीं है लेकिन आपको जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए ये फिगर मैंने यहाँ पे ऐड ऑन की है। तो यहाँ पे एक मिस्टेक है माइनर सी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, नोट डिवीजन। तो ये हमारे पास एवरेज कस्टमर जो है वो आ जाएंगे और ये मैंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का रिजल्ट जो वो एक्सप्लेन किया और ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ग्राफ कि हमारी जो वैल्यू है अगर इस रेंज से बाहर लाई करेंगी तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे और अगर इस रेंज के अंदर इंटरवल में लाई करेगी तो हम फिर उसे एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, जो कि आपने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के थ्योरी के अंदर ये कॉन्सेप्ट को कवर किया होगा। तो ये जो ग्राफ की वैल्यूज है यहाँ पे डेफिनेटली इस सिस्टम के अंदर क्योंकि यहाँ पे चेंजेस होंगी तो ये वैल्यूज जो है 10 एक्सपेरिमेंट्स के लिए यहाँ पे परफॉर्म की हुई हैं और उसकी वैल्यूज को यहाँ पे जनरलाइज हमने शो किया हुआ है। मीन ऑन एवरेज मिनिमम कस्टमर जो होंगे सिस्टम में 18 और मैक्सिमम जो होंगे वो 22 होंगे।